माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 21 जुलाई 2026 को हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई के बाद से स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपना पक्ष प्रपोजल के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा था, उसे किसी भी पक्ष ने स्वीकार नहीं किया। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का ये दावा था कि 6800 की लिस्ट जो इनके द्वारा ही बनाई गई थी उसमें हमारा नाम था, लेकिन नई वाली लिस्ट जो कि 8270 कैंडिडेट्स की है उसमें उनका नाम नहीं है। जाहिर सी बात है, विरोध होना तो तय था। इसके अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका दावा ये था, उनका तर्क ये था कि चूंकि हमारे बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, हमने कोई गलती नहीं की है, स्टेट की लिस्ट की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ और 5 से 6 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, इस वजह से हमें हर हाल में सेव कर लीजिए। उसके बाद आप लिस्ट में कितने कैंडिडेट को जोड़ते हैं, कितनों को नौकरी देते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पहले सेव करिए। इन सबके बाद से जब सभी पक्ष इसका विरोध करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट में उस जो लिस्ट लेकर के स्टेट गवर्नमेंट गई थी उसको सिरे से नकार दिया गया। अब सभी पक्षों को अपना सबमिशन सोमवार तक रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। सोमवार बीत चुका है और सभी पक्षों ने अपना सबमिशन रख दिया है। अब जो सबमिशन निकल करके आ रहे हैं, इससे भी ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आने वाले समय में जब भी इस मामले में सुनवाई होगी तो कोई भी पक्ष शायद ही संतुष्ट हो। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं या फिर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 8270 वाली लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट लेकर के गई थी लास्ट हियरिंग में, जो रीड्रॉ किया गया था लिस्ट, जिसमें एक नंबर जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर सभी कैंडिडेट्स को दिया गया था, जो याची बने थे, उनको शामिल करते हुए जो अनरिजर्व की कट ऑफ बताई गई थी वो 69.46 बताई गई थी। अभ्यर्थियों का ये दावा है कि जो पहले अपॉइंटमेंट किए जा चुके हैं जनरल कैटेगरी में वो 66.52 जो कट ऑफ है उस पर किया जा चुका है। तो इनके बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी से जो सिलेक्टेड हैं, अब 66.52 जो कि लास्ट सिलेक्शन अभ्यर्थियों के द्वारा दावा किया गया है अपने एफिडेविट में, और जो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कट ऑफ बताया है 69.46, इसके बीच में लगभग 3 मार्क्स का डिफरेंस है। और इन 3 मार्क्स में अनरिजर्व कैटेगरी के लगभग 13 से 15 हज़ार अभ्यर्थी जो हैं वो सिलेक्टेड हो सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। देखिए, नियरली 13 to 15,000 अपॉइंटमेंट अपीयर टू बी इनकंसिस्टेंट with the government's own revised criteria. Despite this apparent inconsistency, such candidates continue to remain in service. अब यहाँ पर यह कहा गया है इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो रिजर्व कैटेगरी से हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इन सभी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की नौकरी को बचाना चाहती है तो उतने ही नंबर पर, यानी 13 से 15 हज़ार सीटों पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नौकरी दे दीजिए, तब जाकर के ये मामला निपटेगा। अन्यथा की कंडीशन में जो स्टेट अपना प्रपोजल लेकर के गई है, हर हाल में जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं वो उसका विरोध करने वाले हैं। स्टेट ने अपने सबमिशन में ये कहा है कि जो हमारी पहली और दूसरी सूची थी 67,867 अभ्यर्थियों की, उनकी नौकरी पर कोई भी आंच नहीं आएगा। हम सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर करते हैं कि इनको किसी तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए। देखिए, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया शपथ पत्र, पहले से नियुक्त शिक्षकों को प्रभावित नहीं किया जाए। देखिए, कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सुनवाई में राज्य सरकार ने सोमवार को भी अपना 4 पेज का शपथ पत्र दाखिल कर दिया। इसमें 20 जुलाई को दाखिल शपथ पत्र उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधित मेरिट सूची के स्थान पर स्थान पाने वाले पात्रों को पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को प्रभावित किए बिना समायोजित किया जा सकेगा। यह समायोजन मौजूदा खाली पदों पर ध्यान में रख करके किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित योग्यता पूरी करते हों, इसे भविष्य में मामले में किसी भी प्रकार से नजीर के तौर पर ना देखा जाए। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कौतूहल के तौर पर कि राज्य सरकार अपने हर हलफनामे में ये कह रही है कि जितनी सीट बची रहेंगी उनके सापेक्ष और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उनको हम नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो इस भर्ती में कितनी सीटें बची हुई हैं, उसमें क्या कुछ बताया गया हलफनामे में, उसके बारे में जान लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार तैयार। यहाँ पर इस आर्टिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ तौर पर इसमें यह बताया गया है कि जो एसटी वर्ग के 1133 पद थे, 1133 पद अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से ये सीटें जो हैं वो खाली रह गई थी और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। तो ये जो एसटी की सीटें खाली हैं, क्या केवल इन्हीं सीटों के सापेक्ष जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको नौकरी मिलने जा रही है? क्योंकि स्टेट बार बार कह रही है कि जितनी सीटें रिक्त हैं इस भर्ती में उसके सापेक्ष हम नियुक्ति देने के लिए तैयार हैं। तो सीटें
उनके ही हलफनामे के हिसाब से 1133 पद योग्य अभ्यर्थी एसटी वर्ग के नाम मिलने की वजह से ये सीटें खाली रह गई थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि 1133 पदों पर ही केवल रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को नियुक्ति मिलने जा रही है? हालांकि जो 8270 वाला जो डेटा लेकर के स्टेट गई थी उसमें 4649 कैंडिडेट, माफ कीजिएगा 4946 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि इस लिस्ट में शामिल तो किए गए हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए हुए थे, तो उसको लेकर भी अभ्यर्थियों का विरोध है। हालांकि उस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भले ही उन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया था लेकिन जब लिस्ट रिड्रॉ होगी तो उन कैंडिडेट को भी यहां पर शामिल किया जाएगा। यहां पर देखिए, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर के इसका विरोध करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से लिस्ट को रिड्रॉ करने की बात की गई थी, यानी कि जो उस लिस्ट के अनुसार, जो मदर लिस्ट है उसके अनुसार जो रिजर्व कैटेगरी के आरक्षण के नियमों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जो लिस्ट में आएगा उसको नौकरी दी जाएगी। अब उस समय कौन ज्वाइन किया कौन नहीं ज्वाइन किया उसकी बात नहीं हो रही है, बात यहां पर यह हो रही है कि कौन लिस्ट में आएगा, क्योंकि 69,000 के सापेक्ष हमें भर्ती करनी है। तो इस हिसाब से स्टेट ने अपना हलफनामा दिया था। तो अब जो बातें निकल कर कह रही, जो अब हलफनामा स्टेट के द्वारा दिया गया उसके हिसाब से जो रिक्त सीटें एसटी वर्ग की हैं 1133, हम उनको नियुक्त कर सकते हैं, इतने पद रिक्त हैं, इन पर नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में 3 कंडीशन बताई थी। पहला कंडीशन कि वो कैंडिडेट नियुक्ति पाने के लिए हकदार होगा जो कि सारी मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल किया होगा। अब मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ने जो अपना हलफनामा दिया उसमें देवेश शर्मा के जजमेंट का हवाला दिया था जो कि अब बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है प्राथमिक में, तो क्या उसको अपात्र माना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, इसमें रिक्त सीटों के सापेक्ष पद भरने की बात कही गई थी। तो रिक्त सीटों के सापेक्ष की जब बात की जा रही तो रिक्त सीटें तो केवल 1133 है। तो अब ऐसी परिस्थिति बन रही है कि यहां पर स्टेट ने अपने हलफनामे में साफ तौर पर यह मेंशन तो किया है कि हम 67,867 जो कैंडिडेट थे उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए ये पद भरेंगे, तो उनको तो सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं उनका ये कहना है कि उनके बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन या फिर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि कितने सीटों पर हम ये भर्ती करने जा रहे हैं या फिर कितने पदों पर हम कैंडिडेट्स को मौका देने जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि इसके पहले हाईकोर्ट का ही एक जजमेंट है कि अगर कोई भर्ती किसी गलत नियम के अंतर्गत हुई है तो लंबे समय से सेवा में बने रहने से उन कैंडिडेट्स का हक नहीं बन जाता है। तो निश्चित तौर पर डर तो उनके ऊपर भी है जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो गलत तरीके से सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, स्टेट की गलती है, इस वजह से स्टेट उनका फेवर कर रही है। लेकिन हाईकोर्ट के पहले के भी जजमेंट इस तरीके से आ चुके हैं कि अगर कोई संवैधानिक प्रावधानों के अगेंस्ट में कोई भर्ती हुई है तो कितने भी लंबे समय तक बने रहे वो उनका हक नहीं है। तो अभ्यर्थी इसी तरीके से अब स्टेट का गला ये पकड़ रहे हैं कहते हुए कि चूंकि आपकी गलती की वजह से हमें नौकरी नहीं मिली और अब आपके पास सीट नहीं खाली है, तो आप इसका हलफनामा में मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास सीट नहीं खाली है, इस वजह से हम केवल इतने कैंडिडेट को नौकरी देंगे। तो या तो उन कैंडिडेट को निकालिए या फिर हमें मौका दीजिए, मतलब उतने कैंडिडेट के सापेक्ष। अब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका दावा यह है कि 13 से 15,000 सीटों पर ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो कट ऑफ बताया गया उसके हिसाब से उन्होंने अपना, खैर ये अंतिम रूप से डेटा नहीं है, ये एक अनुमान के तौर पर है, अभ्यर्थियों का अनुमान है, क्योंकि अब ये चीज़ें अगर सभी पक्ष संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह मामला मेरिट पर सुना जाएगा। और जब मामला मेरिट पर सुना जाएगा तो एक्चुअली में जो पहले के हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और उसमें क्या प्रावधान किए गए उस तरीके से चीज़ें जब चलेंगी तो निश्चित तौर पर कोई बाहर जाएगा कोई अंदर आएगा। और देखना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट इस चुनावी वर्ष में इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से आगे ट्रीट कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हलफनामा स्टेट के द्वारा या फिर अन्य पक्षों के द्वारा सबमिट किया गया है उससे शायद ही कोई पक्ष संतुष्ट हो पाए। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।